प्लूटो की डिस्कवरी साइंस की तारीख का एक हैरत अंगेज बाब है। ये कहानी शुरू होती है 1781 में, जब यूरेनस डिस्कवर हुआ। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर माहिर फल्कियात ने कहा कि यूरेनस अपने मदार में हल्का सा झुकाव दिखा रहा है। सवाल ये पैदा हुआ, क्या न्यूटन का कानून कशिश शकल गलत है, या फिर यूरेनस के आगे कोई मगाफी साया मौजूद है जो उसे अपनी तरफ खींच रहा है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसी और वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बस आते हैं टॉपिक पर। इसी तलाश में 1940 में नेपच्यून की डिस्कवरी करवाई। यह साइंस की बहुत बड़ी कामयाबी थी, मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। नेपच्यून के बाद भी यूरेनस के मदार में हल्का सा इख्तिलाफ पाया गया। अब माहिरीन ने कहा जरूर कोई सियारा है। इसे नाम दिया गया उस टाइम प्लैनेट एक्स का। एरिजोना के लॉयल ऑब्जर्वेटरी में पैस्कल लॉयल ने सालों तक इसे ढूंढा, मगर 1916 में वो इंतकाल कर गए और यह सब बीच में छूट गया। अपना ख्वाब पूरा किए बगैर वो इस जहाने फानी से कुछ फरमा गए। 13 साल बाद 23 साल साइकिल टॉमलक को ये जिम्मेदारी दी गई। वो आसमान की मुख्तलिफ दिनों की तस्वीरें लेता और उनका मुकाबला करता। अगर कोई रोशन नुक्ता अपनी जगह बदलता तो समझ जाओ वो सितारा नहीं बल्कि सियारा है। 18 फरवरी 1930 को उसने 2 तस्वीरों में एक छोटा सा नुक्ता हिलता हुआ देखा। मजीद तहकीक के बाद तस्दीक हो गई कि ये प्लैनेट एक्स मिल चुका है। इसने सियारे का नाम एक 11 साल ब्रिटिश लड़की ने सजेस्ट किया, प्लूटो। रोमन अफसानों के ज़ेरे ज़मीन खुदा का नाम पर, क्योंकि ये बहुत दूर और तरीक इलाके में था। अगर आपको माहिर फल्कियात और स्पेस की ऐसी ही हकीकी कहानियां पसंद हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो और भी ज्यादा हैरान कन। 1930 में जब प्लूटो डिस्कवर हुआ, उस वक्त टेलीस्कोप इतनी ताकतवर नहीं थे। लोगों ने तस्वुर कर लिया कि वो जमीन पे या मार्स जैसा बड़ा और भारी सियारा होगा जो यूरेनस और नेपच्यून को मुतासिर कर रहा है। मगर वक्त के साथ जब आला दर्जे के टेलीस्कोप आए तो प्लूटो का मास कम होता गया। फिर 1978 में प्लूटो का कमर चारों डिस्कवर हुआ। यहाँ साइंस ने असल सच देखा। फिजिक्स के मुताबिक अगर आप किसी सियारे के कमर का मदार और रफ्तार जान लें तो उस सियारे का ठीक वजन निकाल सकते हैं। जब प्लूटो का मास हिसाब किया गया तो माहिरीन दंग रह गए। प्लूटो इतना हल्का निकला कि वो किसी भी सूरत यूरेनस या नेपच्यून के मदार को मुतासिर नहीं कर रहा था। फिर 1989 में वाइगर 2 नेपच्यून के करीब से गुजरा और पता चला कि असल गलती प्लूटो नहीं था, नेपच्यून का पुराना मास ही गलत था। सिर्फ 0.5% की गलती ने 100 साल तक माहिरीन को परेशान रखा। यानी प्लूटो की डिस्कवरी एक कॉस्मिक इत्तेफाक थी। अब आते हैं 2006 पर, वो साल जिसने प्लूटो का दर्जा बदल दिया। 2005 में एक और चीज डिस्कवर हुई, एरिस। या एरिस को 10 सियारे तस्लीम कर लिया जाए या फिर सियारे की तारीफ ही तब्दील कर दी जाए। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने 2006 में 3 शराइत मुकर्रर की। सूरज के गिर्द मदार करे, अपनी कशिश से गोल शक्ल इख्तियार करे, या अपने मदार को छोटे जिस्मों से साफ कर चुका हो। सिंपल सी बात है, प्लूटो पहली 2 शराइत पर पूरा उतरा, मगर तीसरी पर नहीं, क्योंकि वो कुइपर बेल्ट में मौजूद था, जहां बेशुमार बर्फानी पत्थर और दुमदार सितारे, जिन्हें हम कॉमेट्स कहते हैं। और यूं प्लूटो को सियारे की फहरिस्त से निकालकर ड्राफ्ट प्लैनेट करार दे दिया गया। अगर आपने बचपन में प्लूटो को 9th प्लैनेट के तौर पर पढ़ा है तो कमेंट में लिखें टीम प्लूटो। 2006 में ही नासा ने न्यू हॉरिजन्स मिशन लॉन्च किया, एक पियानो के साइज का रोबोटिक जहाज जो तकरीबन 3 अरब किलोमीटर दूर प्लूटो की तरफ भेजा गया। एटलस 5
रॉकेट ने उसे लॉन्च किया। सिर्फ 9 घंटों में वो चांद को पार कर गया। जुपिटर के करीब ग्रेविटी असिस्ट लेकर उसने अपनी रफ्तार बढ़ाई। 8 साल के सफर के बाद 2015 में वो लम्हा आ गया। इंसानी तारीख में पहली बार प्लूटो को करीब से देखा गया और जो मंजर सामने आया वो हैरान कुन था। प्लूटो बेजान ग्रे गोला नहीं था, वो नीले, सुर्ख, सफेद और नारंगी रंगों का हसीन इम्तिजाज था। उसकी सतह पर बना एक बड़ा सा दिलनुमा इलाका जिसका नाम स्पुटेनिक प्लांटिया रखा गया। ये इलाका हैरत अंगेज तौर पर हमवार और बगैर कदों के था। इसका मतलब प्लूटो जिंदा जियोलॉजिकल सरगर्मियां रखता है। उस पर बर्फ के आतिशफशा यानी कि आइस वोल्केनोस मौजूद हैं जो पानी नहीं बल्कि मीथेन और एमोनिया उगलते हैं। इसका पतला सा माहौल भी है। सूरज की यूवी शुआएं जब मीथेन से टकराती हैं तो थॉइंस नाम का सुर्ख ऑर्गेनिक मद्दा बनता है जो सतह को सुर्ख रंग देता है और मुमकिन है कि प्लूटो के नीचे पानी का समुंदर भी हो। सोचिए, सोलर सिस्टम के किनारे पर एक छोटा सा जहां जो इतने राज छुपाए बैठा है। प्लूटो को हमने सियारे का दर्जा जरूर छीन लिया, मगर वो आज भी अपनी नई किस्म का बादशाह है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि अगली दफा हम लाएंगे एक और हैरत अंगेज कहानी। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। सी यू अराउंड गाइस।